मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत आज हम जिस विशिष्ट व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनसे एमपीपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। एमपीपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट ए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 70 में इसका जिक्र आएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कहा जाता है कि उम्र भर जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया। नमस्कार, मेरा नाम है अजय पाटीदार और आप देख रहे हैं संभव IAS 5M+। यहाँ पर एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की एग्जाम का प्रिपरेशन किया जाता है और टू द पॉइंट यहाँ पर एजुकेशन होती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में, जिनके विषय में जो एक तथ्य था हमने आपको बता दिया है। 2021 में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया है और लगभग यहाँ से आज हम 5 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पहला, इनका जन्म किस जगह पर हुआ था। दूसरा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तीसरा, इन्होंने कुछ स्थापनाएं की हैं, उनका नाम क्या है, उस स्थापना का नाम क्या है। और एक चीज़ और है कि जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। यह एक इनकी पुस्तक है जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था, जिसके कारण यह बहुत दुखी हुए थे। चूँकि 1964 में इन्होंने प्रकाशित की थी, इसको बैन कर दिया गया था और इसके दुख के कारण ही और कुछ रीज़न रहे होंगे, इसके कारण ही सितंबर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। अंत में देखेंगे संपादक के तौर पर इन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में काम किया है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। इनका जन्म हुआ था श्योपुर मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 को। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था, जो कि थानेदार थे। ओबियसली अगर थानेदार होंगे तो एक प्रकार से इनका जो बचपन रहा होगा माधव मुक्तिबोध जी का पिताजी के साथ साथ रहे होंगे, तो एक प्रकार से घुमक्कड़ जीवन इन्होंने प्रारंभ में बिताया। उसके बाद आरंभिक शिक्षा इन्होंने उज्जैन से ली और होलकर कॉलेज ऑफ इंदौर से BA किया, बैचलर ऑफ आर्ट किया और उसके बाद उज्जैन में ही अध्यापक के तौर पर काम करने लगी। हालांकि यह बात अलग है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं लिखा है कि इनका जीवन किस प्रकार से बीता है। उसका एक अंश आपको बता देते हैं। यह लिखते हैं कि नौकरियां पकड़ता और छोड़ता रहा। ये स्वयं के बारे में लिखते हैं कि नौकरियां पकड़ता और छोड़ता रहा, कभी शिक्षक, पत्रकार, पुनः शिक्षक, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन, बाल बच्चे, दवा दारू, जन्म मौत में उलझता रहा। यानी कि घुमक्कड़ जीवन तो था ही साहब का, लेकिन पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त था और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस तरह इनका पूरा जीवन एक अभावग्रस्त बीता। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति इनका रुझान सही नहीं था, इसलिए यह सदैव बीमार ही रहते थे। अब इनकी रचनाओं के विषय में देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचना है और हाल ही में 2021 में पूछी गई हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर एमपीपीएससी में नहीं पूछेगा तो किसी अन्य एग्जाम में पूछ लेगा। आइए देखते हैं। पहली है चांद का मुख टेढ़ा, तार सप्तक, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, क्योंकि ये श्योपुर में इनका बचपन बीता तो चंबल की छाती एक रचना लिखी है इन्होंने। काठ का सपना होता है ना, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर मारा हथौड़ा, तो काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, विपात्र, साहित्य की डायरी, इंपॉर्टेंट है साहित्य की डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार। यह पूरी एक ही रचना है, कामायनी एक पुनर्विचार और नए साहित्य का सौंदर्य। यह इनकी प्रमुख रचना है। एक बार और रिपीट करते हैं। चांद का मुख टेढ़ा, तार सप्तक, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, विपात्र, एक साहित्य की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार और अंत में है नए साहित्य का सौंदर्य। यह इनकी प्रमुख रचना है। हाँ, यह बात अलग है कि जब तक जिए तब तक तो इनकी एक ही पुस्तक, उसका नाम था साहित्य की डायरी, इसका ही प्रकाशन किया गया।
लेकिन मृत्यु के बाद कहते हैं ना कि अचानक किसी भी व्यक्ति की ख्याति बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार मृत्यु के बाद इनकी बहुत सारी रचनाओं का प्रकाशन हुआ और ख्याति भी बढ़ गई। अब देखते हैं कि इन्होंने किस संघ की स्थापना की। तो उज्जैन में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की इन्होंने स्थापना की है। कहाँ पर? उज्जैन में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट है कि भारत इतिहास, जो कि हमने बता दिया था कि भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि 1962 में इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, उसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। इसके विषय में पूरी जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, अगर होगा तो मैं इसके विषय में आपको आगे जानकारी दे दूंगा। अगला है संपादक के तौर पर इन्होंने कौन कौन से अखबारों में काम किया है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। पहला है हंस, बनारस गए और हंस में इन्होंने संपादक का कार्य किया। और दूसरा है नया खून, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन साप्ताहिक है, तो आप बता देगा कि नया खून एक साप्ताहिक पत्र है और इसका प्रकाशन गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था, यानी कि इसके संपादक रहे हैं। हंस और नया खून का संबंध गजानन माधव मुक्तिबोध से रहा है। अब अंत में देखते हैं कि इनका देहांत कब हुआ था। तो सितंबर 1964 में हमदिया हॉस्पिटल भोपाल में इनका देहांत हो जाता है। कहाँ पर? भोपाल में। इनके बारे में मोहम्मद अली ताज लिखते हैं कि उम्र भर जीने का न अंदाज आया, कि उम्र भर जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा, मैं अब बाज आया, मैं अब बाज आया। यानी कि इस प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध पूरी तरह से जीवन से परेशान हो चुके थे। यानी कि 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनका देहांत हो गया। यानी कि बहुत ही कम आयु में यह इस संसार को छोड़कर चले गए। और इस विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऊंचे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, उनका अगर नाम भी हिंदी साहित्य में उजागर होता है तो उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ इनकी एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एक ही रचना प्रकाशित हुई थी। लेकिन मृत्यु के बाद वैसे सबके साथ होता है कि सभी अच्छे हो जाते हैं कि मरने के बाद, तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ और इनको हिंदी काव्यधारा के विशिष्ट कवि के रूप में इनको जाना गया। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।